गुड मॉर्निंग बच्चों। सिद्धार्थ शिखर सदन सीनियर सेकेंडरी स्कूल सोजित रोड, कक्षा 9, विषय संस्कृत व्याकरण, चैप्टर 1 समास, पार्ट 8 हम पढ़ रहे हैं। तो हमने पढ़ा था बच्चों बहुब्रीहि समास। ठीक है, बहुब्रीहि समास जो अन्य पद की प्रधानता होती है वहाँ बहुब्रीहि समास होता है। और बहुब्रीहि समास 4 प्रकार के होते हैं: वेदीकरण, समानाधिकरण, तुल्य योग, बहुब्रीहि समास और उपमानवाचक समास। तो हमने पढ़ा था वेदीकरण। वेदीकरण में क्या था कि वेदीकरण का अर्थ ही हमें पता चल रहा है कि बहुब्रीहि समास के किसी पद का विग्रह करने पर ये दोनों पदों में अलग अलग विभक्ति। क्या था वेदीकरण में? अलग अलग, वेदीकरण में अलग अलग था। ठीक है, और अलग अलग विभक्तियों का प्रयोग होता है, जैसे वीणा पाणी, चक्रपाणी, शूलपाणी, चंद्रशेखर, है ना। इस प्रकार से रमेश, उमेश, गणेश। फिर सेकंड नंबर में आया अपने समानाधिकरण बहुब्रीहि समास। और समानाधिक बहुब्रीहि समास में क्या था कि बहुब्रीहि समास के किसी पद का विग्रह करने पर दोनों पद समान। समानाधिकरण का अर्थ क्या हुआ? समान। ये जो हमने पहले पढ़ा था उसमें डेफिनेशन भी लिखी हुई है ना। क्या था उसमें? समान, समान विभक्ति, समान विभक्ति होगी। वेदीकरण में क्या था? नाम से पता चला है, समानाधिकरण, समान विभक्ति। वेदीकरण में क्या था? वेदीकरण यानी अलग अलग, इसमें समान विभक्ति का प्रयोग किया जाता तो वहाँ समानाधिकरण बहुब्रीहि समास होता है। और इसके कितने उपभेद थे? 6। कितने उपभेद थे? उपभेद कितने इसके? 6 उपभेद थे। 6 उपभेदों के बारे में हमने पढ़ा है कि द्वितीयनिष्ठ समानाधिकरण, तृतीयनिष्ठ समानाधिकरण, चतुर्थनिष्ठ समानाधिकरण, पंचनिष्ठ समानाधिकरण और षष्ठी विभक्ति समानाधिकरण और सप्तनिष्ठ समानाधिकरण। ये 6 हो गए। तो आज हम तृतीय से पढ़ रहे हैं, तृतीयनिष्ठ समानाधिकरण बहुब्रीहि समास। पहले हमने कौन सा पढ़ा था कि द्वितीयनिष्ठ समानाधिकरण समास। और आज हम इसके आगे द्वितीयनिष्ठ समानाधिकरण में पढ़ा था हमने प्राप्त धन, यानी प्राप्तम धन यत स, वह जो धन को प्राप्त करता है, पुरुष। कि आज पढ़ रहे हैं तृतीयनिष्ठ समानाधिकरण। ठीक है, तो इसका अपन पढ़ रहे हैं। तो इसमें आया समासपद और समानाधिकरण। जितेंद्रिय, जितानि इंद्रियाणि येन स, यत शब्द था कि येन या व्याम या भ्याम और यही। ठीक है, तो इसमें येन, इसके द्वारा, येन का अर्थ क्या था? जिसके द्वारा, वह जिसके द्वारा इंद्रियां जीत ली गई है। इंद्रियां होती है ना अपनी, उनको जीतना, वह कौन है? पुरुष। स येन, वह जिसने अपने इंद्रियों को जीत लिया है। जिसे ज्ञानेंद्रिया इंद्रिय होती है ना, आँख, नाक, कान, जीभ, त्वचा और आंतरिक और बाह्य इंद्रियां होती है, उनको अपने वश में कर लेना, जीत लेना। ठीक है, उसे जितेंद्रिय कहते हैं, यानी कि पुरुष। ठीक है, ये तृतीय मत है। फिर देखिए चतुर्थीनिष्ठ समानाधिकरण बहुब्रीहि समास। चतुर्थीनिष्ठ में क्या होता है कि चतुर्थी विभक्ति का, इसमें तृतीय गया, इसमें चतुर्थी गया। तो इसमें चतुर्थनिष्ठ समानाधिकरण था, समान समासपद, समास विग्रह। दत्त भोजन, ये समासपद था, समास विग्रह क्या? दत्त भोजन यस्मै स, यस्मै चतुर्थी विभक्ति। इसमें क्या है? चतुर्थी विभक्ति है।
तो यश में याभ्याम येभ्य, ठीक है, येभ्य, वह जिसके लिए, यश में जिसके लिए संप्रदान कारक है ना, के लिए, वह जिसके लिए भोजन दिया, वह जिसके लिए भोजन दिया, दत्त भोजन, यानी कि उसका अर्थ है भिक्षुक। भिक्षुक जिसके लिए भोजन दिया गया वो कौन है? भिक्षुक। फिर उसी प्रकार आगे बढ़ रहे हैं हम। पंचमी निष्ठ समानाधिकरण, पंचमी अपदान कारक के रूप में आता है। पंचमी चतुर्थी संप्रदान के लिए पंचमी विभक्ति समानाधिकरण में क्या था कि पांचवा जो कारक है अपदान से अलग होने में, ठीक है ना। तो समास पर समास विग्रह, निर्धन, निर्गत धन यस्मात् स। अब देखो, वह जिससे धन निर्गत चला गया है, अलग हो गया है, यस्मात्, यस्मात् में देखो, यस्मात् एक वचन, याभ्याम और येभ्य, यह शब्द है ना, वह जिससे धन निर्गत हो गया है, अलग हो गया है या चला गया है, जिसके पास धन नहीं है, वह कौन है? पुरुष। पतित पर्ण, यस्मात् हो गया, स पुल्लिंग है, सा स्त्रीलिंग होता है और तत् नपुंसकलिंग होता है, ठीक है ना। क्या आया यहाँ पे? पतित पर्ण। पहले था निर्धन, समास पद में समास विग्रह था निर्गत धन यस्मात् स, वह जिससे धन चला गया, हाथ से धन चला गया, दूर हो गया, तो पुरुष होता है। पतित पर्ण, पतित पर्ण में पर्ण पता, पतितिनी गिरना, पतित पर्ण यस्मात् स, वह जिससे पत्ता अलग हो गया है। और पत्ता किसे? पेड़ से ही पत्ता अलग होता है, पर्ण पत्ता। लिव पतित अलग, गिरना, ठीक है, गिरना भी होता है। पतित पर्ण यस्मात् स, वह जिससे पत्ता गिर गया है, पत्ता अलग हो गया है, वो है वृक्ष, ठीक है। अब देखिए षष्ठी में, देखिए अब आप षष्ठी निष्ठ समानाधिकरण बहुब्रीहि समास, षष्ठी ने संबंध कारक, संबंध, काके की गागे की रारेरी, ठीक है ना। और यस्य ययो येषाम, यस्य ययो येषाम, ठीक है। अब इसमें समास पद और समास विग्रह, इसमें चतुर्मुख, चतुर्मुख है तो देखो इसमें चत्वारि मुखानि यस्य स, चत्वारि मुखानि यस्य स, वह जिसके चार मुख है। चत्वारि मुखानि यस्य स, यस्य ययो येषाम, यत् शब्द, वह जिसके मुख चार हैं, वो कौन है? ब्रह्मा जी, ठीक है ना। देखो पीताम्बर, ऐसे कैसे पीताम्बर शब्द आता है, ठीक है ना, इसमें कर्मधारी है। उसमें था पीताम्बरम कर्मधारी में, और यहाँ पीताम्बर, पीतम अम्रम यस्य स, वह जिसके वस्त्र पीले हैं, पीतिनी पीला, अम्बरिनी वस्त्र, वह जिसके पीले वस्त्र हैं, वह कौन है? भगवान विष्णु,
ठीक है। उसी प्रकार ये नीलकंठ और दशानन का भी उदाहरण दे रखा है। नीलकंठ यस्य स दशानी आननानी यस्य स, ठीक है। तो इस प्रकार हमने देखा कि ये समानाधिकरण जो है 6 प्रकार के थे। तो हमने देखा कि किस प्रकार ये हमें कारक का भी ज्ञान देते हुए, विभक्ति का ज्ञान देते हुए आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। उसी प्रकार आ रहा है अपने सामने सप्तनिष्ठ समानाधिकरण बहुब्रीहि समास। तो समास पद और समास विग्रह। वीर पुरुषक भी कह सकते हैं, वीर पुरुष भी कह सकते हैं, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। तो वीरा पुरुषा यस्मिन स, यस्मिन यस्मिन ययो येसु, ठीक है। अधिकरण में पे पर, वह पुरुष जो वीर है, जिसमें वह पुरुष जिसमें वीरता है। वीर पुरुष जहाँ है ना वो है ग्राम। ग्राम में ज़्यादातर वीर पुरुष रहते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि शहर में कह रहते, ऐसी बात नहीं। एक अन्य पद की बात कर रहे हैं। उसी प्रकार देखिए तुल्य योग बहुब्रीहि समास। अब देखिए तुल्य योग में नाम से पता चल रहा है कि जब किसी समस्त पद का विग्रह करने पर सह योगेन तृतीया विभक्ति, सह योगेन तृतीया विभक्ति। तो इसमें देखिए सह, साकम, समम, सह, साकम, समम, सार्धम, इन सभी का अर्थ होता है साथ। इन सभी का अर्थ क्या हो गया? साथ। सह, साकम, समम, सार्धम। इसमें हमेशा तृतीय विभक्ति का प्रयोग होता है। किसमें? सह के योग में हमेशा तृतीय विभक्ति। तो ये जो शब्द है ना, साकम, समम, सार्धम, इस सभी का अर्थ होता है साथ। और स के योग में हमेशा तृतीय विभक्ति होती है। स शब्द की प्राप्ति होती है तो वहाँ तुल्य योग बहुब्रीहि समास माना जाता है। ये हमेशा ध्यान रखना। यानी कि तृतीय पदे सह, स यानी साथ। और ये सह क्या है? एक अवयव शब्द है, ठीक है ना। सह क्या है? एक अवयव शब्द है। अवयव शब्द है। अवयव का अर्थ है कभी वह नहीं होता है, ये अपनी यथा स्थिति में बना रहता है। समस्त पद और समास विग्रह। अब जैसे समस्त पद में सपुत्र क्या है? सपुत्र, सपुत्र है। समस्त पद में सपुत्र, पुत्रेण सहितम। अब देखिए पुत्रेण जो है पुल्लिंग है, पुल्लिंग शब्द है, तो राम शब्द को टारगेट करना है। तो जैसे पुत्रेण का कर लिया तो पुत्र को कर लिया, पुत्रेण, पुत्रा, व्याम, पुत्रैः, पुत्रैः, रामेण, रामाभ्याम, रामैः, ठीक है ना। तो पुत्रेण सहित, पुत्र सहित। स बांधव, बांधवे। जो बंधु बांधव होते हैं वो बहुवचन में होते हैं, तो बांधवे बहुवचन के रूप में, तृतीय विभक्ति बहुवचन, तृतीय विभक्ति बहुवचन के रूप में था। तो बांधवे सहित,
सपत्नीक, पत्नियाँ, सवर्तमान, वर्तमान में जो पत्नी के साथ रहता है उसे क्या कहते हैं? वशिष्ठ, वशिष्ठ कहते हैं, ध्यान रखना। ठीक है। अब इसी के कुछ उदाहरण हैं। सविनयम सादरम, तो सविनय सादरम में एक इस प्रकार मान लो ये इक्वली है, ठीक है ना, ये दोनों साथ ही है। तो आद्रेण विद्यमान सहितम, आद्रेण विद्यमान सहितम, आदर के साथ विद्यमान है। तो विनयेन विद्यमान सहितम, ऐसे, ठीक है। उसी प्रकार उपमानवाचक बहुब्रीहि समास, उपमानवाचक में अपन देखते हैं बच्चों, जिस प्रकार हमने कर्मधारय समास को पढ़ा था उसी प्रकार इसको आप देखें कि उपमान का अर्थ होता है समान। उपमान का अर्थ क्या होता है? जिसके समान, जिसके समान हो। उपमान क्या होता है? जिसके समान हो। उपमानवाचक बहुब्रीहि समास, ठीक है ना। और ऐसे पदों में क्या होता है? ऐसे पदों में ईव का प्रयोग किया जाता है। ईव, ईव का प्रयोग किया जाता है। और उपमेय होता है प्रकृत रूप, प्रकृत रूप होता है। ईव ने जैसे, ठीक है। यानी कि समासिक पद में क्या होता है कि उपमान रूप होता है, समासिक पद में उपमान रूप होता है। समस पद में, समस पद में उपमानवाचक होते हैं, जो कि एक पद उपमेय होता है, दूसरा पद उपमान के रूप में होता है। सकते हैं जैसे चंद्रमुखी, अब यस्या शब्द आया, ये स्त्रीलिंग शब्द है। चंद्रमुखी, चंद्र इव मुख यस्या सा, वह जिसका मुख चंद्रमा के समान है, चंद्रमा के समान है। मुख जो है वो किसके समान है? तो चंद्रमा के जैसा है, चंद्रमा जैसा है, ये चंद्रमा के समान है। पाषाण हृदय, पाषाण यानी पत्थर, पाषाण हृदय, पाषाणवत हृदय में यस्य स, वह जिसका हृदय पाषाण यानी पत्थर जैसा है, ये पत्थर के समान है, ठीक है ना। अब अगर देखा गया तो ये तो हो गया उपमान, ये होगा उपमेय, ये हो गया उपमेय, ये हो गया उपमान। उपमेय जो है प्रकृति और उपमान मुख। ठीक है। तो प्यारे बच्चों, आपको वीडियो जो है अच्छी तरह से सुनना है, अच्छी तरह से समझना है, अच्छी तरह से कार्य को करना है। और जो भी चीज़ें पढ़ाई जा रही है उसको पूरे मन से, पूरे मनन से पढ़ना है, जिससे कि जो भी आपको पढ़ाया गया है, जैसे जितने भी समास पढ़ाए गए हैं, और भी कोई समास का कुछ छूट गया होगा तो अपन अगले वीडियो में क्लियर करेंगे। आपको अच्छी तरह से सुनना है, इनके कुछ उदाहरण दे रखे हैं वो भी करने, परिभाषाएं भी याद रखनी है, और जो कुछ ट्रिक्स इस प्रकार बताए जाते हैं वो भी आपको अच्छी तरह से याद करने हैं। और समझ में नहीं आते वापस समझना है, वापस करना है। और मुझे पूर्ण आशा है कि आपको अच्छी तरह से समझ में आ रहा है और आप अच्छी तरह से प्रैक्टिस भी कर रहे हैं।
और प्रश्नों के उत्तर, प्रश्न को पढ़ना है, फिर प्रश्न का उत्तर लिख करके लाइन खींचनी है, ठीक है। और आपको समझ के करना है प्रत्येक कार्य, ठीक है। और आप घर बैठे अच्छी तरह से पढ़ रहे हैं, अच्छी तरह से समझ रहे हैं, और प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा रखें। ग्रामर पोर्शन अच्छी तरह से रखें, ठीक है ना। तो अब आपका जो विद्यालय शुल्क अगर बाकी है, प्लीज़ आप जमा करा देना, ठीक है। थैंक यू।